तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। आज के विषय में यानी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोग नृत्य यानी डांस के बारे में समझना है कि किस किस राज्यों में किस प्रकार के डांस होते हैं। इसको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि किसी भी तरह का आप एग्जाम दे दो यानी किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा। चाहे आपका सीटेट भी एग्जाम हो, सीटेट में एक पेपर होता है ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, इसमें भी इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज के सेशन को ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आसानी से याद हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये 16 का 16 जो नृत्य जो दिया हुआ है यानी कि जो डांस दिया हुआ है इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करा दूंगा। लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही बेहतर तरीका से समझ आ जाएगा। पहला नंबर शुरू करते हैं। पहला नंबर लिखा हुआ घूमर। घूमर जो डांस है कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर डांस कहाँ का है? राजस्थान का। इसको याद करने का आसान तरीका है, हम घूमते हुए या हम लोग घूमते हुए कहाँ पहुंच गए? राजा के महल में पहुंच गए या राजा के पास पहुंचे, यानी घूमते हुए कहाँ पहुंच रहे? राजा के पास। तो घूमते हुए से क्या हो जाएगा? घूमर डांस, और राजा से राजस्थान, यानी घूमते हुए कहाँ जा रहे हैं? राजा के पास। घूमर डांस राजस्थान है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? दूसरा देखेंगे भांगड़ा डांस। भांगड़ा डांस ऑलमोस्ट बच्चे को पता होना चाहिए कि भांगड़ा जो डांस है वो पंजाब का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे होंगे भांगड़ा डांस ऐसे ऐसे डांस करता है, ठीक है। तो ये जो डांस कहाँ का है? भांगड़ा डांस पंजाब का है। ये सब कोई जानता होगा, जो नहीं जानता एक बार याद कर लोगे एकदम याद हो जाएगा। भांगड़ा डांस कहाँ का है? पंजाब का है। तीसरा है लौनी डांस। लौनी डांस जो है महाराष्ट्र का। देखो एक वर्ड होता है लोंडे, अबे वो लोंडे, अबे वो लोंडिया, ऐसे ऐसे वर्ड जो होता है ज़्यादातर हमें लगता है कि मुंबई महाराष्ट्र में बोला जाता होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बस आपको ट्रिक को ध्यान रखना है, ठीक है। ये लवंडा या लौनी जो शब्द है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये लौनी जो डांस है कहाँ का है? महाराष्ट्र का, याद रखना, ठीक है। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है चोंग डांस। यहाँ क्या लिखा है? चोंग डांस कहाँ का है? नागालैंड। ध्यान से देखोगे तो ना चो, नागालैंड का ना, चोंग से चो, तो याद रखना नाचो, यानी कि नागालैंड में कौन सा डांस होता है? चोंग। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है? नाचो। ध्यान से देखोगे तो नागालैंड का ना हो जाएगा और चोंग का चो हो जाएगा, यानी नाचो से क्या याद रखना है आपको कि चोंग जो डांस है कहाँ का है? नागालैंड का है। ये सब राज्य लिखा हुआ है, ये सब डांस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है? स्टेट यानी कि राज्य है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और ये क्या है? डांस है, ठीक है। तो चोंग जो डांस है कहाँ का है? नागालैंड का। किस तरह याद करना है? नाचो। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे तो उड़ीसा का उड़ीसा डांस है। समझे? उड़िया डांस जो होता है कहाँ की होती है? उड़ीसा। क्वेश्चन पूछता है कि उड़िया डांस कहाँ की है, तो उड़ीसा के। सिंपल तरीके से पूछ देगा, ठीक है। अगर चोंग पूछ देगा तो चोंग यानी कि ना चो, नागालैंड का है। कहाँ का है? चोंग जो है नागालैंड का है। उसके बाद 7 नंबर आएंगे तो बिहू। याद रखना बहु हम लाएंगे कहाँ से? असम से। बिहू से याद रखना बहु, बहु, बिहू को बहु कर दो, ठीक है। ये कहाँ से ला रहे हैं? हम बहु लाएंगे कहाँ से? असम से, ठीक है। बहु लाना है असम से, याद रखना बहु कहाँ से लाना? असम से, यानी बिहू जो डांस है कहाँ का है? असम का है। उसके बाद आगे देखेंगे मुखौटा। मुखौटा इसको याद करने का सिंपल तरीका है, अरुण जो है अरुण नाचल मुखौटा पहनकर। क्या नाचल? अरुण, देखो ध्यान से सुनना, अरुण नाचल, अरुणाचल, यानी दोनों मिला क्या हो जाएगा? अरुणाचल हो जाएगा, अरुणाचल। अरुण नाचल क्या? मुखौटा पहनकर, यानी कि जो अरुण कोई व्यक्ति है वो नाच रहा है क्या? मुखौटा पहनकर। याद करने का तरीका है अरुण नाचल मुखौटा पहनकर। समझ रहे किस तरह? अरुणाचल क्या? मुखौटा पहनकर। इसको याद कर लेना, बस ये ट्रिक याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा कि मुखौटा जो डांस है कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, एकदम गारंटेड याद होगा। एक बार याद करके देखो, दूसरा बार नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी, एकदम श्योर याद होगा, ठीक है। तो अरुणाचल मुखौटा पहनकर कहाँ का डांस हो गया? मुखौटा डांस हो गया अरुणाचल प्रदेश का। आगे है कथकली, केरल का है। कहाँ का है? कथकली केरल का है। मोस्टली बच्चे इसी में भूलते हैं, इसके बाद नहीं भूलोगे। कैसे? देखो कैसे, ध्यान सुनो। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, ये 3 नाम जो है ये तीनों में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा केरल का है। ध्यान से देखना कैसे। कथकली में 3 गो क है, देखना। कथक, यहाँ पे एक छूट गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे होना चाहिए कथकली, कथक, उसके बाद से कली, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना कथकली में कैसे याद होगा, ध्यान से देखना। कथकली में कितना क है? 1 2 3, यहाँ पे देखना, एक क, दूसरा क, फिर तीसरा क। कथकली में कितना क है? यानी कि 3 गो क है। और केरल कितने वर्ड से बना हुआ है? 3 वर्ड से। यानी कि कथकली हो, कुचिपुड़ी हो या कथक हो, ये तीनों में से जो भी दिया हो जिसमें 3 गो क लिखा होगा वो कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा केरल का? क्योंकि केरल भी 3 वर्ड से बना हुआ है।
समझ रहे ना। केरल, केरल भी 3 वर्ड से बना हुआ है कि नहीं, 1 2 3, ये भी कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं भूलेगा किसी से भी, एकदम नहीं भूलेगा, गारंटी है किसी से नहीं भूलेगा। कथकली दिया हो, कथक दिया हो या कुचिपुड़ी दिया हो, इनमें से कौन सा हो जाएगा केरल का, तो केरल का होगा वो जिसमें 3 गो कलिका हो, कथक कली। देखो क लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, इसको याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ, गढ़वाली। गढ़वाली, गढ़वाली कहाँ का है, उत्तराखंड का। इसको कैसे याद करेंगे, उत्तराखंड में देवों का गढ़ है, देवों का गढ़, देवों का गढ़। क्यों देवों का गढ़ है, ध्यान सुनो। उत्तराखंड को देवों की नगरी कहा जाता है। जितने भी तरह का मंदिर वगैरह है उत्तराखंड में, देखते हो लोग जाता है उत्तराखंड में मंदिर वगैरह पर, कैलाश पर्वत पे जाता है घूमने के लिए, उत्तराखंड से ही जाता है। बड़े बड़े पहाड़ वगैरह, क्योंकि हिमालय पर्वत वहीं पे है, समझ रहे ना। तो जितने भी देवों की नगरी जो है, देव मतलब जो उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवों की नगरी, यानी कि जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह, मंदिर जो है, बढ़िया बढ़िया मंदिर जो है, वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, समझ रहे ना। यानी वहाँ पर लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में जानते हो कि उत्तराखंड जो है लोग हिंदू धर्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड क्या है, देवों का गढ़ है, क्या है, गढ़। तो यानी गढ़वाली से क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड। देवों का गढ़ याद रखना, देवों का गढ़ क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। यानी कि गढ़वाली डांस कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को देखो, कोई भी चीज़ मैं याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से, तो उसको आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ और उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा बस एक सिंपल सा ट्रिक है, जिस तरह भी आपको याद हो याद कर लेना, ठीक है। तो कुचिपुड़ी की याद कर लेना, कि कुचिपुड़ी को बस याद कर लो, कच्ची पुड़ी, क्या है, कच्ची पुड़ी। अब बताओ कच्ची पुड़ी कैसे बनेगा, कच्ची पुड़ी। या तो आप अंधे हैं, दिख नहीं रहा है, या अंधा है, पूड़ी बनाते आपको दिखा नहीं, तो पूड़ी क्या कर दिए, कच्चा कर दिए। तो अंधा से याद रखना, आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश। यानी कि आप अंधे हैं, इसीलिए क्या किए, पूड़ी जो है कच्चा बना दिए। यानी कच्ची पूड़ी कब बनेगा, जब आप अंधा हैं तब। यानी कि कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आगे देखेंगे क्या है, रास लीला और कथक। रास लीला और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर रास लीला होता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, किस हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, समझ रहे ना, सबसे बड़ा राज्य। ये भी किसी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, समझ रहे ना। तो सारे नेता लोग का वहीं पर मतलब जमाव बना रहता है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश को जीत जाना है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी नेता हो, सोचता है कि उत्तर प्रदेश को मतलब जिसका कब्जा आ गया, समझ जाओ कि ऑलमोस्ट देश पर उसी का शासन चलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है, तो ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग जिसको जिता देगा, तो यानी कि ज़्यादातर लोग उसी को सपोर्ट कर रहा है, सवेरे किस रहा है। तो रासलीला, ये नेताओं लोग का रासलीला और कथक वाला डांस जो है, ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ राजनीति बहुत ही चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों पर राजनीति बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। तो रासलीला जो है कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। या कथक कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना। उसके बाद लिखा हुआ यज्ञ ज्ञान। यज्ञ को याद रख लो, यज्ञ को जग भी बोला जाता है, जग या यज्ञ भी बोला जाता है ना। यहाँ पे यज्ञ ज्ञान जो लिखा हुआ है ना, तो यज्ञ होता है, यज्ञ जग होता है। तो नहीं बोलता है कि नाटक करेगा तो एकदम जगह करा देंगे, नहीं, एक डायलॉग होता है कि यज्ञ कराएंगे, अगर नाटक करोगे तो यज्ञ करा देंगे, ठीक है। तो कर्नाटक से याद रखना यज्ञ ज्ञान, क्या है, कर्नाटक से याद रखना यज्ञ ज्ञान। यानी नाटक करोगे तो यज्ञ होगा, नाटक करोगे तो क्या होगा, यज्ञ होगा। तो यज्ञ ज्ञान कहाँ का है, कर्नाटक का है। आगे देखेंगे तो गरबा, ग से गरबा, ग से गुजरात, ग से गरबा, ग से गुजरात। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि गरबा जो डांस होता है गुजरात का ही फेमस डांस है, समझ रहे ना। आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, छऊ। छऊ से पहले एक लास्ट देख लेते हैं, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, याद रखना। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। इसको खड़े खड़े एकदम सीधा तरीके से याद रखो, क्योंकि लास्ट है, बहुत ही आसान है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ऐसे भी तमिलनाडु देखेंगे मैप के हिसाब से, अगर बच्चे जिसको पता होगा, तो तमिलनाडु सबसे नीचे है, कहाँ है, सबसे नीचे, सबसे नीचे कहाँ पे, यही है तमिलनाडु, सबसे नीचे राज्य। इसके ऊपर है केरल, लेकिन सबसे दक्षिण में देखेंगे, साउथ में, यानी दक्षिण भारत में सबसे निचला जो कोई राज्य है, तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य, समझ रहे ना। तो भारतनाट्यम यानी भारत का सबसे निचला राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। वहीं पर यह भरतनाट्यम डांस होता है, समझ रहे ना। उससे पहले क्या था, छऊ। छऊ जो है याद रखना, छऊ कहाँ कहाँ का है, झारखंड का,
उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ओडी से होता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा होता है, और जेएच से होता है झारखंड, और डब्ल्यूबी से होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। यानी छऊ जो है 3 राज्यों में डांस होता है, छऊ डांस, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वैसे भी मैप में देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर ये झारखंड है तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और उसी के नीचे है उड़ीसा, यानी कि जेएच, ओडी और ये डब्ल्यूबी, तीनों आसपास में है। और तीनों में क्या होता है, छऊ। कौन सा डांस होता है, छऊ। कौन सा डांस, छ और ऊ डांस होता है, छऊ डांस, ठीक है। तो ये जितने भी डांस थे भारत के अलग अलग राज्यों में जो डांस होते हैं, उसको आप आसानी से याद कर पाए कि नहीं कर पाए, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जो हमारा जो ट्रिक था कैसा लगा, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिला जाएगा, और कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। तो अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।